राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। इसके करीब 15 मिनट बाद भारतीय किसान यूनियन भानु ने भी आंदोलन से हटने का ऐलान किया। लिहाजा आंदोलन खत्म होने के ऐलान के बाद नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसान अपने टेंट खोलने लगे और घरों को लौटने की तैयारी करते नजर आए। ये किसान करीब 2 महीने से चिल्ला बॉर्डर पर बैठे थे, लेकिन हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई से खासे खौफ में दिखे, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं लाल किले पर हिंसा की सजा इन्हें न मिल जाए। किसानों के घर लौटने की नौबत इसलिए आई क्योंकि चिल्ला बॉर्डर पर बैठे भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने हिंसा से खिन्न होकर आंदोलन को ही खत्म करने का ऐलान कर दिया। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूँ और इतना शर्मसार हूँ कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूँ कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। इस ऐलान के बाद भानु प्रताप सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए और पुलिस वाले रास्ता खाली करवाने में जुट गए। देखिए, भानु प्रताप सिंह जी ने जो यहाँ पे धरना काफी दिनों से चल रहा था, उन्होंने आज ये अनाउंस कर दिया कि कुछ कतिपय कारण हैं जो जिससे वो आहत हैं, और उन्होंने आज ये निर्णय लिया कि यहाँ से धरना खत्म किया जाएगा, और धरना खत्म कर लिया इन्होंने। और इसके बाद जो यहाँ पे आवागमन की जो असुविधा हो रही थी, उसको हम लोग अभी बहुत जल्दी सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी जस्ट प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी यहाँ से जो ट्रैफिक बाधित चल रहा था वो ठीक हो जाएगा। उधर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर के गाजीपुर पर बैठे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के चीफ PM सिंह ने भी आंदोलन खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में जो हंगामा और हिंसा हुई उसकी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेनी चाहिए। हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहाँ पर। मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो थे ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई। PM सिंह के इस ऐलान से पहले दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर सन्नाटा देखा गया, क्योंकि वहां बैठे ज्यादातर किसान अपने टेंट से गायब नजर आए। माना जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई के डर से कई किसान वहां से भाग निकले हैं। और गणतंत्र दिवस पर जो हुआ, जो दिल्ली को आंदोलन की आड़ में चोट पहुंचाई गई, उसके बाद की जो तस्वीर सामने आई है वो भी और ज्यादा चौंकाने वाली है। आप ये जो जगह देख रहे हैं, अगर हम यहाँ की तस्वीर आपको तुलना के रूप में पहले की तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ कितनी भीड़ मौजूद थी। ऐसी भीड़ थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी और यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन इस समय की तस्वीर आप देखकर ये समझ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब सन्नाटा पसरने लगा है। पहले आपने देखा कि किस तरह से कुर्सियां खाली पड़ी हैं, और आप देखिए कि जो ट्रैक्टर की संख्या हजारों में थी वो अब सैकड़ों में भी नहीं रह गई है। आप देखिए, यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये उखड़ चुके हैं और यहाँ से भी जो किसान हैं वो जा चुके हैं, जबकि यहाँ पर ये अतिरिक्त रूप से टेंट जो हैं वो लगाए गए थे। और हम यहाँ कोशिश करें दिखाने की, देखिए एक एक टेंट के भीतर मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाता हूँ, जो टेंट हैं वो किस तरह से यहाँ खाली हो चुके। तो तमाम किसान निकल चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से। इस बीच चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह से साफ भी हो गया और ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो गई। मैं मौजूद हूँ चिल्ला बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं ये जो रूट है दिल्ली की तरफ जाने वाला रूट, अक्षरधाम की तरफ जाने वाला रूट, अब पूरी तरीके से भारतीय किसान यूनियन भानु ने जो है इसको खाली कर दिया है। 58 दिनों के बाद 58 दिनों तक यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा, और आज उन्होंने शाम को 4 बजे घोषणा करी कि हम यहाँ के अपने करने से हट रहे हैं। यहाँ पर ये लंगर का सामान बाकायदा ये पैक हो चुका है। ये गाड़ी यहाँ से अभी रवाना हो जाएगी, और ये बैरिकेटिंग है, ये दिल्ली पुलिस के यहाँ पे करीब 7 लेयर की जो बैरिकेटिंग की थी वो हटा दी गई है पूरी तरीके से। अब ये रूट आम लोगों के लिए थोड़ी देर के बाद ही यहाँ खुल जाएगा,
और यहाँ से ट्रैफिक जिस तरीके से पहले आवाजाही हुआ करती थी ठीक उसी तरीके से होगा। यहाँ पर मंच जो था और यहाँ पर जो सिटिंग थी वो सब यहाँ से हटा दी गई है। यहाँ किसान जो अनाज जलाकर यहाँ बैठा करते थे वो यहाँ से पूरी तरीके से जो छोटे छोटे से टेंट यहाँ पे उन्होंने बना रखे थे उन टेंटों को भी यहाँ से हटा दिया गया है। पूरी तरीके से अब पुलिस इस इलाके को अपने कब्जे में ले चुकी है और आम आदमी के लिए अभी थोड़ी देर के बाद ही ये रास्ता सुचारू रूप से खुल जाएगा। तो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन महाआंदोलन से हट गया है। चिल्ला बॉर्डर पूरी तरीके से खाली। वहीं 3 कृषि कानूनों के विरोध में आईएनएलडी नेता और हरियाणा के एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि लाल किले पर हुई घटना किसी और की नहीं बल्कि बीजेपी की ही शरारत है और वहां झंडे भी बीजेपी की ओर से लगवाए गए। इससे पहले हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपने अभय चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा भवन पहुंचे थे। हैं कि यहाँ पर किस तरह से अभय चौटाला जो है वो ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं, अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, क्योंकि पहले जो रिटर्न इस्तीफा दिया गया था उसको टेक्निकल हवाला जो है वो दिया गया था। ऐसे में अभय चौटाला जो है अब ट्रैक्टर पर जो है विधानसभा के लिए निकल रहे हैं और सभा परिसर की ओर जा रहे हैं इस्तीफा देने के लिए। पहले जो इस्तीफा रिटर्न में भेजा गया था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज दिखाए गए थे, जिसके बाद अभय चौटाला की ओर से ये कहा गया था कि वो 27 तारीख को यानी कि आज के दिन खुद ट्रैक्टर चलाकर जो है वो विधानसभा पहुंचेंगे। और ऐसे में अब अभय चौटाला जो है वो विधानसभा परिसर की ओर आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। इस्तीफा देने जाने से पहले अभय चौटाला ने आईएनएलडी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई, जिसके बाद अभय चौटाला हरियाणा विधानसभा भवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा सौंप दिया। अभय चौटाला के इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। श्री अभय सिंह चौटाला जी जो एलनाबाद क्षेत्र से विधायक थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आकर के एलनाबाद विधानसभा से अपना त्याग पत्र दिया है और मैं समझता हूं कि वो त्याग पत्र जो उन्होंने लिख करके दिया है तकनीकी रूप से बिल्कुल ठीक है और उसको मैंने स्वीकार कर लिया है। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है और वो इसके खिलाफ है। लेकिन कल इन्होंने जानबूझकर कि इस शांतिप्रिय जो आंदोलन चल रहा है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है, कैसे इस आंदोलन में तोड़ फोड़ की जाए, कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, इसके लिए यूपी की साइड से कुछ असामाजिक लोगों को लाने का काम किया और उन्होंने फिर इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि जो नौजवान उस आंदोलन का हिस्सा था वो भावुक हो रहा था और वो उनके बहकावे में आकर के ही कहीं लाल किले पे गया। लाल किले पे जाने के बाद जो शरारती थे उन्होंने तो अपनी शरारत कर ली, जो सरकार का षड्यंत्रकारी था उसने अपना काम किया, लेकिन जो किसान एक्चुअल में गया था आपने देखा होगा, आखिर जब वहां से किसान उस जगह को खाली करके अपने अपने घर की तरफ लौट रहा था, अपने आंदोलन वाली जगह पे लौट रहा था, तो उसने नेशनल एंथम बजाया। उधर कांग्रेस ने दिल्ली हिंसा को गृह मंत्री की विफलता करार दिया और अमित शाह से इस्तीफा मांगा। साथ ही दावा किया कि सरकार का जोर किसान आंदोलन को बदनाम करने पर है। यह विफलता किसान नेताओं की है या दिल्ली की सल्तनत पर बैठे अमित शाह जी की है? क्या इसके लिए गृह मंत्री सीधे जिम्मेदार नहीं? और आखिरी बिंदु, दोस्तों, कल जो हुआ उससे किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ, इसी में सारे जवाब छुपे। किसानों को मिल रहे देशव्यापी जन समर्थन का विरोध में बदलना कौन चाहता था और ऐसी कोशिश लगातार कौन कर रहा था? क्या मोदी सरकार और भाजपा नहीं ये कर रही? तो सरकार प्रायोजित भड़काऊ बयानों, वीडियो, संदेशों आदि से उत्तेजित होने की बजाय देश इन बिंदुओं का जवाब
मोदी जी और अमित शाह जी से मांगता है। कल जो हुआ वह पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम है, पर यह योजना किसानों की नहीं बल्कि आंदोलन को बदनाम करने की योजना और साजिश है, जिसे सीधे सीधे मोदी सरकार का समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। सच्चाई यही है। लाल किले में कल हुई तोड़फोड़ के बाद एहतियातन आज वहां बहुत भारी सुरक्षा बल तैनात दिखा, क्योंकि वहां रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई। साथ ही ड्रोन से भी आसपास के इलाके पर नजर रखी जा रही है। उपद्रव के बाद लाल किले के हाल दिखाती संवाददाता आदित्य नायर की ये रिपोर्ट खास आपके लिए। कल जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे को जो यहाँ पे पूरा एक तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो राइटिंग हुआ है, उसका हम आपको आफ्टरमाथ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये वो टिकट काउंटर है जिसे कम्प्लीटली फोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शीशे तोड़ दिए गए हैं और जितने भी यहाँ की जो बैरिकेड्स थे, जितने भी यहाँ पे जो पोस्टर्स लग रहे थे और वो बाकी जो भी यहाँ पे सामान था, उन सबको तोड़ फोड़ कर दिया गया है। कि यहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं उन्हें तोड़ दिया है राइटर्स ने। आप देखिए यही दृश्य देखेंगे आप, और यहाँ पे भी और देखिए बाकी इस एरिया में कैसे यहाँ पे तोड़ फोड़ किया। यहाँ पानी जो है वो बंद करना पड़ा क्योंकि टॉयलेट्स टूटने के बाद यहाँ पूरा पानी फैल गया था, तो वो सब अब यहाँ से हटा दिया गया है। आप देख पाएंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे ये गेट्स यहाँ पे अभी खोल दिए गए हैं। इस तरफ भी पूरे यहाँ पे राइटर्स थे और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि मेटल डिटेक्टर्स हो, चाहे यहाँ से यूजुअली एंट्री होती है। इस पूरे इलाके में आप देखिए कि कितना तोड़फोड़ हुआ होगा। यहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स हो, चाहे यहाँ पे जो वो बैगेज काउंटर होता है, वहाँ पर भी पूरा तोड़फोड़ किया गया इस पूरे इलाके को। और अब देखिए ये एक तरीके से ये सिंबल है, ये दिखा रहा है आपको कि जो पिछले इतने दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, जिसको कंप्लीटली पीसफुल चल रहा था, उसका आप रुख बदलने की कोशिश, एक एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरफ से वायलेंट करने की कोशिश। और यही आप पूरा ये दृश्य देखिए। अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आपको जूम आउट करके यहाँ पे पूरा दिखाते रहे कि कितना ये यहाँ पे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ है ये पूरे इलाके में। लाल किले के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पे लाल किले में आपको मैं ये तस्वीरें दिखा दूँ कि कैसे ये CISF की जो बसें हैं इसको तोड़ी गई है। कल मैंने आपको यहाँ पे अंदर के लाइव एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाए थे कि कैसे यहाँ पे किसान थे और फार्मर्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो इसके अंदर घुस चुके थे। यहाँ के अंदर के विजुअल्स हमने दिखाए आपको कि कैसे एक नेशनल मॉन्यूमेंट पे तोड़फोड़ हुआ है। इसके अलावा पूरे ये जो ये लाल किले का इलाका है, एरिया है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप कल जो आपने विजुअल्स देखे उससे आपको एक समझ आए कि यहाँ पे आज कितना ज्यादा डैमेज इस पूरे इलाके में हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये एक मोट है, ये एक देखिए करीबन 10 से 15 फीट के आसपास की ये एक गहराई होगी, जहाँ पे ये बैरिकेड से कूदकर यहाँ से जो कुछ दिल्ली पुलिस के पर्सनल हैं जो नीचे कूदे थे, उसके आपने कल विजुअल्स देखे थे। करीबन 10 से 15 फीट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या ये पूरा एक ड्रॉप होगा, फिर भी दिल्ली पुलिस पर्सनल ने ये जंप लेना पड़ा क्योंकि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अपने कैमरा पर्सन को आप कहूँगा एक बार कि आपको ये दिखाए कि कितना गहरा है ये जंप है यहाँ पे जो कल दिल्ली पुलिस के पर्सनल ने लिया है। और उसके अलावा यहाँ पे जो तोड़फोड़ किया गया इस नेशनल मॉन्यूमेंट के साथ, वो भी 26 तारीख रिपब्लिक डे के दिन पे, जब एक रिपब्लिक डे जिस दिन एक नेशनल यूनिटी की बातें होती है, जिस दिन एक पूरी देश को साथ मिला